नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया पब्लिक स्कूल डोद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 12 का, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। तो पहले तो हम जानेंगे कि ये हीरोन का सूत्र होता क्या है और ये क्यों बनाया गया। तो आपने पिछली क्लासों में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो पढ़ा था हमने। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये पढ़ा था। इस त्रिभुज के इस क्षेत्रफल के सूत्र से हम समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किंतु जब विषमबाहु त्रिभुज आता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस सूत्र से ज्ञात नहीं कर पाते। उस स्थिति में हमें महान गणितज्ञ हीरोन ने ये एक नया सूत्र दिया, जिस सूत्र को उनके नाम के ऊपर ही रखा गया, हीरोन का सूत्र, जिसकी सहायता से हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ इस हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग चतुर्भुजों के क्षेत्रफल में भी किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इस सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जैसे एक समकोण त्रिभुज होता है, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें आधार और ऊंचाई हमें दी गई है और कर्ण भी दिया गया है। जैसे ये कर्ण है 13 सेमी, जैसे ये आधार है हमारा 12 सेमी और ये लंब है हमारा 5 सेमी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करें तो आधार हो जाएगा और जो लंब है वो ऊंचाई हो जाएगी और हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार तो हो गया BC और ऊंचाई हो गई AB। तो 1/2 गुणा BC बराबर 12 और गुणा AB बराबर है 5। 2 का भाग 12 में देते हैं तो 6 बार, 6 को 5 को गुणा करते हैं तो 30 वर्ग सेमी। इस 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाले सूत्र से हमें एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का आसानी से पता चल गया। अब इसी सूत्र से एक हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज, वैसे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र अलग से भी बनाया गया है। जो सूत्र है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। लेकिन हम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाले सूत्र से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज है PQ और R, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी की है, 10 सेमी, 10 सेमी और 10 सेमी। अब इस त्रिभुज में हम किस प्रकार से 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई का प्रयोग कर सकते हैं। हम इस शीर्ष P से QR पर लंब डालते हैं। QR पर लंब डाल दिया QM, ये लंब हो गया, यानी PM लंब है QR पर। और आपको पता है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से संगत भुजा पर डाला गया लंब संगत भुजा को समद्विभाजित करता है। संगत भुजा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। इसलिए हम कह सकते हैं QM बराबर RM बराबर 1/2 QR। तो QM बराबर RM बराबर 1/2 गुणा QR बराबर है 10 सेमी। तो QM बराबर RM बराबर 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 सेमी। ये आ गई हमारी 5 सेमी।
ठीक है, अब ये 5 सेमी प्राप्त हो गई। अब ये है हमारा एक समकोण त्रिभुज पी एम क्यू। समकोण त्रिभुज पी एम क्यू देखते हैं। देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है पी एम क्यू, जिसमें क्यू एम बराबर हमें प्राप्त हुई 5 सेमी, ये तो 5 सेमी होगी, और पी क्यू बराबर है 10 सेमी। अब यहां पर हम पी एम का मान ज्ञात कर लें तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और इस ऊंचाई के आधार पर ये तो ऊंचाई और ये इसका आधार ले लेंगे क्यू आर, और हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई वाले सूत्र का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज पी एम क्यू में कर्ण बराबर तो है पी क्यू जो है 10 सेमी, आधार बराबर है क्यू एम जो कि है 5 सेमी। हमें ज्ञात करना लंब। हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा, पाइथागोरस प्रमेय पर कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। जिसे बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर है यहाँ पर पी एम, तो पी एम का स्क्वायर बराबर पी क्यू 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो पी एम का स्क्वायर बराबर पी एम का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 में से घटाते हैं 25, तो पी एम का स्क्वायर बराबर हमारे पास में आ गया 75, और 75 का वर्गमूल निकालते हैं तो पी एम बराबर √75। √75 तो हमें प्राप्त होता है 5√3 सेमी, 5√3 सेमी। पी एम बराबर आ गई 5√3 सेमी। किस प्रकार से? देख इस प्रकार से निकाल देंगे हम वर्गमूल। 25 का 75 का वर्गमूल निकालना है, तो 5 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 25 बार, फिर 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 बार, और 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार। इन दोनों का जो जोड़ा बन गया एक, तो ये तो 5 तो आ गए बाहर, इनका जोड़ा बना नहीं तो ये अंदर रह गई। तब पुनः हम चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में। तो देखिए आधार बराबर तो लेते हैं हम पी आर क्यू आर बराबर 10 सेमी, और ऊंचाई ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई संगत भुजा से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से संगत भुजा पर डाला गया लंब होता है, वो त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। ऊंचाई बराबर आ गई पी एम जो कि हमें प्राप्त हुई 5√3 सेमी। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा आधार बराबर तो 10 गुणा ऊंचाई है 5√3। 2 का भाग 5 में 10 में देते हैं तो 5 बार, और 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25√3 वर्ग सेमी। इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमने इस सूत्र से ज्ञात किया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इस सूत्र से ज्ञात किया। अब हम यदि इसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में उस सूत्र का प्रयोग करें, यानी √3/4 गुना आधार गुना ऊंचाई 1√3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भी हमें उत्तर यही प्राप्त होंगे। देख लेते हैं। देखिए भुजा बराबर है हमारी 10 सेमी, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो हम आगे करते हैं, √3/4 गुणा 10 की स्क्वायर हो गई 10 की स्क्वायर, तो √3/4 गुणा 10 की स्क्वायर 100, और 4 का भाग 100 में देते हैं तो 25, और 25 को √3 से गुणा करते हैं तो 25√3 वर्ग सेमी। आगे बढ़ते हैं और इसी सूत्र की सहायता से एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ज्ञात करते हैं।
समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज तो हम जानते ही हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है और दोनों समान भुजाएं तीसरी भुजा पर समान कोण अंतरित करती है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे यह है एक समद्विबाहु त्रिभुज एक्स वाई जेड, जिसकी ये दोनों समान भुजाएं हैं, जिनकी लंबाइयां हैं 5 सेमी और 5 सेमी। यहां से हम इसके ऊपर एक लंब डाल देते हैं अक्ष पी, ये हमने लंब डाल दिया। अब जो लंब होगा वही ऊंचाई हो जाएगी। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। इसी की सहायता से हम पहले तो अभी क्या करेंगे, जिसकी ये तीसरी भुजा है वाई जेड, वो है 8 सेमी की, ये 8 सेमी के यहाँ पर। अब ये 8 सेमी के तो ये 4 सेमी रह जाएगी। इन दोनों की सहायता से पहले तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे ऊंचाई का, और ऊंचाई की सहायता से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम कहेंगे एक्स पी लंब है वाई जेड पर, इसलिए वाई पी बराबर जेड पी बराबर 1/2 वाई जेड। तो वाई पी बराबर जेड पी बराबर 1/2 गुना वाई जेड बराबर हमारी 8 सेमी। तो वाई पी बराबर जेड पी बराबर आ गई 4 सेमी। ये तो आ गई 4 सेमी। RHS वाले नियम से हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर लेंगे। सर्वांग सम हो जाएंगे उस स्थिति में ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो जाएगी। RHS वाला नियम हमने पढ़ा था, सर्वांग समता का RHS नियम। समकोण कर्ण और भुजा, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक अन्य भुजा अन्य समकोण त्रिभुज के कर्ण और उस भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज का ये कर्ण इस कर्ण के बराबर है और ये समकोण और ये समकोण दोनों बराबर है, जबकि ये जो भुजा है वो इन दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। तो वाई पी बराबर आ गई हमारे 4 सेमी। तो हम पुनः लेते हैं समकोण त्रिभुज एक्स पी वाई में। ये तो हो गया कर्ण बराबर है एक्स वाई बराबर 5 सेमी और आधार बराबर हो गया हमारा वाई पी जो कि है 4 सेमी। हमें ज्ञात करना है लंब, तो बोधायन प्रमेय से हम लंब स्क्वायर का सूत्र लिखेंगे। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर है हमारा अक्ष पी का वर्ग बराबर कर्ण बराबर है ये 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। तो अक्ष पी का वर्ग हमारे पास में आ जाएगा 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 16। तो अक्ष पी का वर्ग हो गया 25 में से 16 घटाते हैं तो 9 और अक्ष पी बराबर हो गया √9 बराबर 3 सेमी। ये इसकी ऊंचाई आ गई अक्ष पी। अब पुनः हम चलते हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड में। त्रिभुज एक्स वाई जेड में आधार लेते हैं वाई जेड बराबर है 8 सेमी और ऊंचाई ले लेते हैं एक्स पी जो कि आई हमारी 3 सेमी। त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार बराबर तो 8 सेमी और गुणा ऊंचाई बराबर है 3 सेमी। 2 का भाग 8 में देते हैं तो 4 बार और 4 को 3 को गुना करते हैं तो 4 3 12 वर्ग सेमी। इस प्रकार से हम इस सूत्र का प्रयोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी कर सकते हैं। लेकिन एक विषमबाहु त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीसरा प्रकार होता है विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात कर सकते हैं तो उस स्थिति में हम ऊंचाई का मान ज्ञात नहीं कर सकते। और देखिए विषमबाहु त्रिभुज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक विषमबाहु त्रिभुज है,
जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है। जैसे ये 32 सेमी, ये है 24 सेमी और ये है 40 सेमी। अब यहाँ से हम यहाँ पर लंब डालें तो ये समद्विभाजित नहीं करता है। यहाँ से लंब डालें तो भी ये समद्विभाजित नहीं करता है। यहाँ से लंब डालें तो भी ये समद्विभाजित नहीं करता है। अब समद्विभाजित नहीं करता है, उस स्थिति में हम इसकी ऊंचाई ज्ञात नहीं कर पाते हैं। अब ऊंचाई ज्ञात नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करें? तो इसके लिए हमने मिस्र के एक महान गणितज्ञ जिनका नाम है हीरोन, उन्होंने हमें एक नया सूत्र दिया और उन्हीं के नाम पर इस सूत्र को रखा गया है और कहा गया है हीरोन का सूत्र। देखिए हीरोन का सूत्र क्या कहता है, किसी भी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल या हीरोन का सूत्र अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यह है हीरोन का सूत्र। तो यहाँ पर ये एस ए बी सी ये क्या होती है? पहले तो ये भी हमें पता होना चाहिए, जो एस का मान क्या है, ए का मान क्या है, बी का मान क्या है और सी का मान क्या है। तो पहले इनके बारे में हम समझ लेते हैं। एस का मतलब होता है त्रिभुज का अर्धपरिमाप। एस बराबर तो होता है त्रिभुज का अर्धपरिमाप। देखिए अर्धपरिमाप का मतलब तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, उसे तो कहते हैं त्रिभुज का परिमाप। तो S बराबर तो होता है त्रिभुज का अर्धपरिमाप यानी A प्लस बी प्लस सी बटा 2। S बराबर A बराबर पहली भुजा, B बराबर दूसरी भुजा और C बराबर तीसरी भुजा। S का मान ज्ञात करते हैं और उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण बता देता हूं मैं और उस उदाहरण के माध्यम से हम हीरोन के सूत्र को समझेंगे और आगे हम प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे।